Number 9 on the same topic, first application of Gauss law. देखो इसमें क्या करेंगे, इस प्रॉब्लम को पढ़ेंगे. फाइंड द फ्लक्स ऑफ अ पॉइंट चार्ज Q थ्रू अ सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस R at a distance A from it. ये डिस्क है जिसका रेडियस R है, याद रख लेते हैं, बना ही देते हैं. ये रेडियस R है और यहां से A दूरी पे एक चार्ज पड़ा है Q. बताओ इस चार्ज Q का कितना फ्लक्स इधर से पास करेगा. इस चार्ज Q की लाइंस कहां जाती हैं? पूरे सर्कल में, सर्कल नहीं स्फीयर में, पूरा चारों तरफ, ऊपर नीचे हर जगह ऐसे जाती हैं. लेकिन मुझे इंटरेस्टेड किस में हूं कि जो इधर से पास करती हैं, सिर्फ इस डिस्क में से पास करेंगी. वो पता लगाने के लिए क्या फंडा लगाना है आपने ध्यान से सुनना है. सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट है. आपको मैं एक चीज याद दिलाता हूं. अगर ये चार्ज Q, याद दिलाता हूं इस तरह से देखना, अगर ये चार्ज Q का पूछा होता है इधर एक स्फीयर है और इसकी स्फीयर में से कितनी लाइंस पास करेंगी, तो मैं बोलूंगा Q/ε0, क्योंकि वो तो चारों तरफ घेर लेगा. सारी लाइनें, सारी की सारी लाइनें जितनी निकलती हैं सारी उसमें से पास कर जाएंगी. लेकिन मुझे अब इधर ये बताना है, तो मैं इसी चीज को कैसे लिखूंगा आप समझना. 4π, यानी कि अगर स्फीयर जितना सॉलिड एंगल हो जो हर क्लोज फिगर का होता है, तो कितनी लाइंस पास करती हैं? Q/ε0. तो वन सॉलिड एंगल से कितनी पास करेंगी? Q/4ε0. ये वैल्यू याद रख लो. ये छोटी सी कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए हमेशा कि एक सॉलिड एंगल, यूनिट सॉलिड एंगल में से कितनी फ्लक्स की लाइंस पास करती हैं, कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास करता है. Q/4πε0. ठीक है, ये गॉस लॉ ने बताया था, इधर को यूज करके हमने ये बता दिया. उसने 4π नहीं बोला था, हमने सॉलिड एंगल की टर्म्स में निकाल लिया. अब मुझे बताना है कि उस डिस्क कितनी सॉलिड एंगल बनाएगी. उस डिस्क को देखते हैं जरा. उस डिस्क का सॉलिड एंगल पता चल गया तो काम हो गया. ये डिस्क, ये डिस्क यहां पे कुछ सॉलिड एंगल बनाती है. आई वॉन्ट टू कैलकुलेट दैट सॉलिड एंगल. अब उसके लिए एक और बात बताता हूं. ये डिस्क यहां पे, इसका प्लेन एंगल याद आया, कोन का ये सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा, इसका रिलेशन है, इसको हमने प्लेन एंगल बोला था. इस प्लेन एंगल का सॉलिड एंगल के साथ रिलेशन है, वो रिलेशन है 2π 1 - cos अल्फा. इस पर्टिकुलर केस में अगर मैं बात करूं cos अल्फा कितना होगा, तो आओ देखें, मैं लिखता हूं, आपको समझ आना चाहिए. तो 2π 1 - cos अल्फा क्या है? A/A ये है. हाइपोटेन्यूज ये है. मैंने हाइपोटेन्यूज लिख दिया. अगर आपको समझ नहीं आया तो आपको पढ़ना चाहिए अच्छे से. ये सॉलिड एंगल बन रहा है इस, किसका? ये सॉलिड एंगल बन रहा है, ये सॉलिड एंगल बन रहा है आपके इस केस में. इस डिस्क का A डिस्टेंस पे जो है उसका इतना सॉलिड एंगल बन रहा है. इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं Q/4πε0 के साथ, तो मेरा आंसर आ गया. ये एक सॉलिड एंगल में से, वन यूनिट सॉलिड एंगल में से इतना फ्लक्स पास करता है. ये सॉलिड एंगल है जो मेरा अभी इस बना रहा है, तो आंसर बन गया. मैं इसको साफ साफ लिख देता हूं आंसर को. आंसर आया है 2π 1 - cos अल्फा. बोल cos अल्फा रहा हूं लेकिन लिख मैं रहूं उसकी वैल्यू ऐसे, मल्टीप्लाइड बाय एक सॉलिड एंगल में से इतना फ्लक्स पास करता है. ये है सॉलिड एंगल जो मेरी डिस्क बना रही है. और ये मेरी कहानी यहाँ ख़त्म हुई. अच्छे से इस क्वेश्चन को नोट करो. 3 स्टेप्स हैं.
पहला सॉलिड एंगल का जो यूनिट वाला रिलेशन निकाला मैंने Q/4πε0 वाला। सेकंड मैंने रिलेशन निकाला कि वो डिस्क कितना सॉलिड एंगल बना रही है एट ए डिस्टेंस ऑफ a, वो मैंने ये निकाल दिया और फिर उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, आपको आंसर आ गया। दैट्स इट, नथिंग डिफिकल्ट इन इट। थैंक यू।